फॉर्म है, पता चलना चाहिए कि मैं बॉडीगार्ड हूँ। पर क्यों? तुम भी तो एक स्टूडेंट हो ना, एक फ्रेंड की तरह नॉर्मल नहीं रह सकते क्या? बॉडीगार्ड फ्रेंड नहीं होता। हेलो, सुनो, जो मैंने कहा याद है ना? अम्मू की शादी तय हो चुकी है। वहाँ देखना उसका कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं मैडम, वैसा कुछ नहीं होगा। मैं साई की तरह उसके साथ हूँ। अभी कहाँ हो? कॉलेज में हो? हाँ मैडम, मैं वही हूँ। अमू और मधु क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं और मैं भी उनके पीछे हूँ। डोंट वरी। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। स्टूपिड, नॉनसेंस, फूल। अब क्या लड़कियों के टॉयलेट में भी तो अपनी ड्यूटी करेगा? सर वो नो, कोई बहाना नहीं चलेगा। सुना अपने पुराने कॉलेज में तुम बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे। मैंने तुम्हें अपने यहाँ सिर्फ इसलिए एडमिशन दिया था क्योंकि तुम्हारे मार्क्स बहुत ही अच्छे थे। अगर उस समय तुमने एग्जाम दिया होता तो तुम उस वक्त यूनिवर्सिटी में टॉपर होते। अपनी इन उटपटांग हरकतों को छोड़कर तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी भी तुम्हारे टॉप करने के चांसेस हैं। ये साला प्रिंसिपल तो मेरी पोल खोल के रहेगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखकर तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, समझ गए ना? ओके। आज के बाद से तुम ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। हाँ तो जाओ। चलो। मैगी, ये डेस्क सिर्फ किताब का वजन ले सकता है। अगर टूट गया तो लोग कहेंगे कि मेरे वजन से टूटा। इसके आने से पहले बैठ जाते हैं। वो अभी तक नहीं आया, चल बैठ। ये देसी जेम्स बॉन्ड क्लास में भी आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय, क्या कर रहे हो? कहीं बैठ क्यों नहीं जाते? नो। गुड मॉर्निंग। Good morning, class. Sit down, everyone. Hey, Sit down, please. जय, तुम्हारे लिए बोर्ड पर लिखूं क्या? नो सर। क्या हुआ? बैठने में कोई तकलीफ हो रही है? नो सर। Then? I am not supposed to sit, sir. I am a bodyguard. And bodyguard doesn't sit. Silence. Bodyguard? किसका bodyguard? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जय है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो क्लास से निकाल दूंगा। Just sit down. जय, प्लीज। Okay, come on. कई साल पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज जिस आदमी ने की, उसने कहा कि पेड़ से सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, जिसकी वजह है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम जी फोर्स भी कहते हैं। अमो, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ। कम ऑन, नाम बताओ उसका। 2 महीने की छुट्टी क्या हुई? सब सीखा हुआ भूल गई। कम ऑन, यहां अपने बाप के पैसे बर्बाद करने क्यों आती हो? अब यूं ही बेवकूफों की तरह खड़ी रहोगी या मेरे सवाल का जवाब भी दोगी? सर, भास्कराचार्य ने इसकी खोज की थी, पर लोग न्यूटन की बात करते हैं क्योंकि किताबों में यही लिखा गया है। साइलेंस, साइलेंस। मैंने सवाल अम्मू से पूछा था, तुम जवाब क्यों दे रहे हो? सर, अम्मू जवाब दे या उसका बॉडीगार्ड, बात एक ही है। Keep quiet, shut up and get lost. सर, Ammo, sit down. Well, today we are going to discuss another law given by Newton. एक्सक्यूज मी मिस्टर जय, हम सब अम्मू के दोस्त हैं। यहाँ खड़े होकर अपना मसल मत दिखाइए, वहाँ बाहर जाकर खड़े हो जाइए ना। यहाँ थोड़ी सी हवा आने दीजिए प्लीज। अगर मैं हट गया तो ऐसी हवा आएगी कि तू हवा में उड़ जाएगा, समझा? जय प्लीज। अम्मू समझा इसे। अरे तुम सबको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। टूट गया रे। ये अम्मू को लोगों से बचाने के लिए आया है, लेकिन अब अम्मू को हमें इससे बचाना पड़ रहा है। इसलिए तो मैंने सबसे कहा था कि जय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अरे लेकिन वो मेरे डोले शोले देखकर तो दूर भागता है ना। जरा देखो तो उसे कैसे अकड़ कर खड़ा है, जैसे कि सांड। लेकिन अम्मू को सांड से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर ऐसा है तो फिर उसे जुलाब की गोली दे दो। बेस्ट, इसका बाप तो डॉक्टर है। वैसे भी हर पेशेंट को वो जुलाब की ही गोली देता है। इस बॉडीगार्ड के लिए एक ट्रीटमेंट है, मैं बताता हूँ। तुम लड़कियों को उसे अपने प्यार में फंसाना होगा। तुम में से किसी एक को लगातार उसे टेलीफोन पर कॉल करते रहना होगा। उससे क्या होगा? उसके टेलीफोन के कॉल को हम मॉनिटर करते रहेंगे। रमला,
तुम उसके लिए फिट हो क्योंकि तुम दोनों साइज में बिल्कुल मैचिंग हो। बकवास बंद कर, ये सब मैं नहीं करने वाली हूँ। तो फिर अम्मू उसका नंबर तुम मुझे दे दो, मैं कॉलेज में उसका नंबर सारी लड़कियों में बांट दूंगा। हाँ, वो नमूना किसी ना किसी के जाल में फंस ही जाएगा। ये क्या बात हुई? वो मेरे आगे पीछे घूमता है। जोकर सी ड्रेस और काला चश्मा, कॉलेज में सब मुझ पर हंसते हैं माँ। अच्छा, जो लोग तुम पर हंसते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। बॉडीगार्ड से कहकर मैं उन लोगों को पिटवा दूंगी। अब ये मत करो माँ, अगर कुछ करवा सकती हो तो बस उसकी यूनिफॉर्म पहनना बंद करवा दो। मैं क्यों कहूँ? अगर यही सब करना है तो फिर घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें कॉलेज जाने के लिए नहीं कहा था। हमने बड़ी सही जगह शिकायत की है। आंटी ने ही तो बॉडीगार्ड की ड्रेस सिलवा कर दी है ना? अच्छा तो ठीक है, फिर हम उसमें गलतियां क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो नहीं जानता उस पर क्या अच्छा लगेगा। उस ड्रेस में क्या खराबी है? मुझे तो अच्छा लगता है। तुम्हारी पसंद भी उसी की तरह बुरी है। किसकी बुराई हो रही है? मेरी? हम तो बॉडीगार्ड की बात कर रहे हैं। उसने क्या किया? उसे वो कपड़े पहनकर कॉलेज में नहीं आना चाहिए। क्या बात कर रही हो? बिना कपड़े के आता तो और खराब लगता। अब ज्यादा मत सोचो, दिमाग का भट्टी हो जाएगा। लेकिन वो कॉलेज से लौटने के बाद अपनी उसी ड्रेस को प्रेस करके कड़क करने में जुटा हुआ है और तुम कहती हो कि उसे भट्टी में डाल दो। कपड़े नहीं, तुम्हारा दिमाग। नीलांबर अब बस करो, जाओ यहाँ से। लेकिन ये ड्रेस वाली बात अपने तक ही रखना प्लीज। मैं ये बात उसे क्यों बताऊंगा? वैसे भी तुम लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं। जैसा उन्होंने कहा था तुम वैसे ही करते हुए दिख रहे हो। किसने? ये कॉलेज जाने वाली लड़कियां कुछ चाह रही थीं। जो वो चाह रही हैं उन्हें दे दो। वही करने के लिए तो तुम और मलिका उनके साथ यहाँ आए हो। फालतू बातें मत करो। वो तुम्हें कॉलेज बिना कपड़ों के भेजना चाहती हैं। बिना कपड़ों के कॉलेज में? अरे ढक्कन, बिना कपड़े नहीं, बिना यूनिफॉर्म की बात की होगी। बिना कपड़े या बिना यूनिफॉर्म मैं नहीं जानता। ये तेल लगाया या अंदर से निकला है? फ्राई होना है क्या? नहीं यार, नहाना है। तो नहाओ, मैं ये करता हूँ। अरे तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। जा अपना काम कर, चल। पैंट तो रुमाली रोटी की तरह उछाल रहा है। हे प्रभु, आज बिना एड ब्रेक के सोने देना। कंटिन्यूअस। गंदी बदबू आ रही है। साला जागते सोते हमेशा छोड़ता है। अरे ओ तेरी! किसने किया? जरूर इसी ने किया होगा। चल रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन चिल्ला रहा है? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? प्रेस करने का मजा आया कमीने। क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्म चला दी मेरी। जिंदगी भर प्रेस करने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इसे क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा इसने? ये मेरे पिछवाड़े पर इस्त्री से टैटू कर रहा था। ये देखिए। बेशरम कहीं के लड़कियों के सामने अपना पिछवाड़ा दिखाता है। टैटू पिछवाड़े में तो और क्या दिखाऊं? बताइए मुझे। धत्तेरी की। मैं आराम से सो रहा था। ये गर्म इस्त्री के साथ मेरे पिछवाड़े को बार-बार बहाना मत बनाना। मैंने तुझे इस्त्री करने से मना किया था ना। फिर क्यों किया इस्त्री तूने? मैं अपनी पैंट इस्त्री करके नहाने के लिए गया था। अब देखो क्या किया इसने। अब ये 4 खिड़कियों वाला पैंट पहनेगा कौन, बताओ? पैंट को इस तरह जलाया कि ये अंडरवेयर के लायक भी नहीं रहा। नहीं, मैं तो सो रहा था। मैं कैसे इस्त्री? झूठ बोलता है ये कुत्ता। अगर इनके सामने गाली दूं तो मैं उंगली पर पानी में डूब जाऊंगा। अकेले नहीं, इसके साथ डूबना। बस करो जय, उस बेकार सी पैंट के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? छे, पता नहीं अब कल मैं कॉलेज में क्या पहनूंगा। अरे ये तो नहीं पहन सकते। कोई और पैंट नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे पर ये तो मेरी यूनिफॉर्म है। स्कूल के छोटे बच्चे हो क्या जो यूनिफॉर्म पहनोगे? लगता है ये यूनिफॉर्म में ही पैदा हुए थे। अपनी शादी में भी यूनिफॉर्म में जाएंगे। बस बहुत हुआ। लाइट बंद करके दोनों सो जाओ। चलो। अम्मू तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ, कम से कम उस यूनिफॉर्म से तो छुट्टी मिलेगी। अरे कहाँ गया? एक और होनी चाहिए यहाँ पे। अब क्या दूसरी पैंट ढूंढ रहा है? एक और स्त्री थी। मतलब दूसरी स्त्री? हाँ, इसे देखिए, इसमें 2 बड़े-बड़े छेद हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्त्री। मतलब क्या है? घूरने की बजाय उसे ढूंढिए। काम पड़ा हुआ है। अम्मू, अम्मू, क्या हुआ? चलो मेरे साथ, एक अजूबा दिखाती हूँ। कहाँ? नीचे देखो। हाँ, ये कलर उस यूनिफॉर्म कलर से बेहतर है। ये सीआईडी जैसा है। ये टेलर ने भी दया के माप का सिल दिया, इसलिए थोड़ा सा लूज है। हाँ,
टेलर भी यही कह रहा था, इसे पहनने वाले का स्क्रू लूज है। ये ड्रेस इसे कहाँ से मिला? मिला नहीं, सारी रात ये मुझे लेकर टहलता रहा। आधी रात को इसने एक दुकान खोजी, फिर एक टेलर को उठाया, फिर उस टेलर की सारी रात लेफ्ट राइट की, फिर जाके कहीं ये ड्रेस सिली। हाँ, अरे अम्मू अभी तक तैयार नहीं हुई। मधु कम ऑन, गेट रेडी, हरी अप। अरे तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा मेरे जले पे लेप लगाने की तैयारी कर, बहुत जला रे। ये रास्ता छोड़ के कब्रिस्तान से क्यों जा रही है? इधर तो कॉलेज नहीं है। इस सुनसान रास्ते से क्यों जा रही है? क्योंकि मेन गेट से जाते हैं तो लोग हम पर हंसते हैं। गुड मॉर्निंग, दिस इज जेम्स बॉन्ड। हद है, हर कोई हमें घूरता है। हाँ तो घूरने दो, घूरने से क्या फर्क पड़ता है? कितनी मुसीबत है। लो यहाँ पर भी बैठ। इग्नोर करो उन्हें, मत देखो। अम्मू, एक अंधा लड़का तुम्हारे पीछे चल रहा है। मेरी जान, उसका हाथ पकड़ लो वरना गिर जाएगा। जय प्लीज कम से कम अपना ये चश्मा तो उतार दो। नो, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। अब मैं बताती हूँ कि झांसा कैसे दिया जाता है। चलती रहो। क्या कहा? नहीं, कुछ तो नहीं कहा। तुमने कुछ कहा? फिर से उसकी लगने वाली है। अरे कहाँ जा रहे? नो एंट्री। सब ठीक है मैम? कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम कहाँ रह गई थी? इसका सामान इसे दे दो। अच्छा है ना? हेलो। हाँ, अम्मू कहाँ है? जी अम्मू अंदर गई और मैं बाहर गार्ड कर रहा हूँ। बाहर गार्ड कर रहे हो? उसके पीछे जाओ। ओके मैडम। अरे नहीं। बात को मत टालो, उसके पीछे जाओ। अभी उसके पास जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो टॉयलेट में है। क्या? तो टॉयलेट के बाहर क्या कर रहे हो? वहाँ से दूर जाकर खड़े रहो। छी! अस्सलाम वालेकुम। गॉड ब्लेस यू। अरे मेरा मतलब वालेकुम सलाम। ये अम्मू कहाँ रहेगी? अम्मू कहाँ है? अंदर है, आ रही है। चलो कुछ देर के लिए उस बॉडीगार्ड से छुटकारा तो मिला। उसके आने के पहले हमें प्लान कर लेना चाहिए। सुनो, तुमने सभी लड़कियों को फोन नंबर दे दिया? कोई फायदा नहीं। अरे उसका टेलीफोन नंबर तो किसी लड़की को नहीं चाहिए और आखिर में मुझे अपना टेलीफोन नंबर देना पड़ा। अपना नंबर क्यों दिया? अरे मैं भी तो चाहता हूँ ना कि कोई लड़की मुझे अपने प्यार में फंसाए। इसीलिए चोर पर यकीन कर लो पर पौने पर कभी नहीं। बोना अरे तेरा बाप। हो गया।